Right. Usman Bhai has joined us from London. Yeah. Thank So, you guys. how's guys? Yeah, it's How are cool. you? man. Yeah, I like Yeah. it. Yeah, it's chill. Accent check करे जरा. Yeah. I just got here last night, so Ah. I think that's Yeah. the best city to visit. You know, guys, you should come and visit. That's a beautiful, yeah. Yeah, very nice, Very yeah. nice. Oh. And हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। आज मैं हूँ प्राग, चेक रिपब्लिक के अंदर और ये है मेरा कंट्री नंबर 52। कल रात को मैं आया बेसिकली ज़्यूरिख से। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था यार, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने रास्ते में देखी है। इनका कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये स्विट्ज़रलैंड के बाद जो है और जर्मनी के बाद ये सबसे कंट्री साइड में मुझे इनका खूबसूरत लगा है। कल रात को मैं आया था तो मैं एक हॉस्टल मैंने लिया था, उससे मैंने अभी चेकआउट किया है। दूसरा हॉस्टल मैंने लिया है। बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। और आपको एक मज़े की बात यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ सस्ता है। मतलब खाना पीना भी सस्ता है, रूम भी सस्ता है। सिर्फ 7 यूरो का ये हॉस्टल मुझे पड़ा है। अनास नाम है और ये बिल्कुल सिटी है। पीछे आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इसके अंदर वाक़ है। क्या आप बिलीव करेंगे कि प्राग यूरोपियन यूनियन का एक मुल्क है, यूरोप का बहुत अहम, और इसमें ये हॉस्टल हमें सिर्फ 7 यूरो का पड़ा है। द चीपेस्ट हॉस्टल यूरोप के अंदर, और सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर के बिल्कुल मेन स्क्वायर के पास। और आज मुझे यहाँ पे घूमना है। ये प्राग जो सिटी है ना, बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। इसके अंदर जो है कैसल है, म्यूज़ियम्स है, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है, ओल्ड टाउन है। ये सारा कुछ हम विज़िट करने वाले हैं आज की ही वीडियो में। और इसके अलावा यहाँ का ट्रैम्स बहुत खूबसूरत है, मैंने देखे हैं। और लुक इट गाइस, हु इज़ हियर? Usman Bhai has joined us from London. yeah. Thank So, you guys. how's guys? Yeah, it's How cool. are you? man. Yeah, I like Yeah. it. Yeah, it's chill. Accent check करे जरा. yeah. I just got here last night, so Ah. I think that's Yeah. the best city to visit. You know, guys, you should come and visit. That's a beautiful, yeah. Yeah, very nice, Very yeah. nice. Oh, And people are very friendly here. very friendly. Girls बहुत beautiful है यहाँ की। हमारा हॉस्टल सिटी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स है और यहाँ का आर्किटेक्चर है। और हम अभी विजिट करने वाले हैं, सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा प्राग के इस व्लॉग में। अभी मैं और उस्मान यहाँ प्राग के अंदर लंच कर रहे हैं और हम ये चिकन और पालक स्पिनिच टर्किश रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे। और टर्किश रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे प्राग जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि यूरोप का जो है थोड़ा सा कम रेट वाला शहर है, लेकिन फिर भी ये दो बंदों के खाने के यहाँ पे 10 यूरो तकरीबन आ जाते हैं, 10-12 यूरो। अभी चलते चलते यहाँ पे मैं आया हूँ प्राग के अंदर। ये रिवर है, इसका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ जो
ये बिल्डिंग्स बने हुए हैं ना, बहुत खूबसूरत पुराने आर्किटेक्चर के हैं। और इस रिवर का नाम है वेल्टावा रिवर, इस तरह कुछ नाम है, मैंने चेक किया है। और काफ़ी यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़ हो रही है, बोट वगैरह है, फेरीज है, क्रूज है, उसके ट्रिप चल रहे हैं। और मतलब नाइस है, वेदर भी अच्छा है, वो बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा आगे, ज़रा हिस्टोरिकल कुछ जगह है यहाँ पे, वो विज़िट करूँगा और लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करूँगा शहर में। प्राग के अंदर मेरे भाई ये हम चीज़ खाने जा रहे हैं। ब्रेड है, इसके ऊपर आइसक्रीम होती है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अभी तक यूरोप में यही पे मैंने देखी है, प्राग के अंदर। और 3-4 यूरो की, 2 यूरो, 3 यूरो, इस तरह की डिफरेंट फ्लेवर्स है इसमें। अभी आपको दिखाते हैं, बड़ी मज़ेदार है ये, आप देख सकते हैं। ये बना रही है खातून। प्राग की गलियों में घूमते घूमते भाई ये खूबसूरत आर्किटेक्चर है। यूरोप की ज़्यादातर सिटीज़ तकरीबन एक जैसी होती है, मतलब आर्किटेक्चर के हवाले से। खूबसूरत बिल्डिंग्स और ये बहुत खूबसूरत गलियाँ, रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे शॉप्स। अब ये जो चीज़ हमने ली है, इसका नाम क्या था यार? तो नाम तो मुझे भी नहीं पता, बहुत मुश्किल सा नाम है। हाँ, बहुत मुश्किल सा नाम खातून ने बताया है। जैसे वहाँ पे बेल्जियम में ब्रसल्स के अंदर हमने खाई थी ना, इस तरह की चीज़, उस टाइप की चीज़ है। बस एक ब्रेड होता है, इसके ऊपर आइसक्रीम और ये कुछ फ्रूट वगैरह डाल के। और इतना महंगा भी नहीं है मेरे ख्याल से, 2-3 यूरो का है। हाँ, 2 यूरो 3 यूरो। तो ये चीज़ अभी इंजॉय कर रहे हैं और गलियों में चल रहे हैं। आगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात हम बताएंगे ज़रा यहाँ के बारे में। तो देख, इंटरेस्टिंग वाक़यात है, आपको मज़ा आएगा सुन के, तो आप देखते रहिए। प्राग की गलियों में वॉक कर रहे हैं और बारिश ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी बारिश आ गई है, छतरी हमने निकाली हुई है। और बाकी प्राग के भाई गेम्स ही अलग है। बहुत मज़ा है भाईजान, बहुत मज़ा है, रियली नाइस है। अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ढाबे यहाँ भी है, जैसे हर यूरोपियन शहर में होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जो फूड है ना सस्ता वाला, मतलब बर्गर वगैरह, हॉट डॉग वगैरह, फ्राइज़ वगैरह आप ले सकते हैं। हल्का फुल्का स्नैक। अच्छा, यहाँ की करेंसी का नाम है कोरोना, यानी कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर 14 मुल्कों में जो है ना यूरो चलती है और कुछ कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसी होती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में स्विस फ्रैंक था, यहाँ पे ये कोरोना है, चेक कोरोना। और एक US डॉलर के 22 कोरोना बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा चीप है चीज़ें। ये आप देख लो, ये 1000 का नोट है यहाँ का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा 1000 का ही है। आप तकरीबन 100-150 कोरोना में अच्छा सा खाना खा सकते हो, या कुछ लेना हो, पानी वगैरह लेना हो, तो वो तकरीबन 20 कोरोना में मिल जाता है। अब हम ये यहाँ के सबसे मशहूर और बड़ी म्यूज़ियम आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, प्राग एक हिस्टोरिकल सिटी है यूरोप के अंदर। इसके अंदर बहुत हिस्ट्री पड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत एम्पायर्स गुजरे हैं काफ़ी ज़मानों में, आज से चंद सौ साल पहले।
ये जो म्यूज़ियम है इसका नाम है म्यूज़ियम रिग्नी बोहेमिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे म्यूज़ियम है, इसके अंदर हिस्ट्री पड़ी हुई है। इसी नाम से एम्पायर गुजरी है यहाँ पे, कई सौ साल तक उन्होंने हुकूमत की है चेक रिपब्लिक के साथ साथ दूसरी भी कंट्रीज़ के ऊपर। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ है। अब मैं इस म्यूज़ियम के अंदर आया हूँ। बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है यार। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इसका आर्किटेक्चर। 170 करोना इसकी टिकट है, जो अराउंड 6 यूरो बनता है पर पर्सन। तो इसमें आप पूरा विज़िट कर सकते हैं दिन में जितना चाहें। तो अभी मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। म्यूज़ियम मैंने विज़िट कर लिया है भाई। बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। इसके अंदर जो मैंने एम्पायर का नाम आपको बताया है, ये बोहेमिया एम्पायर, उसकी चीज़ें पड़ी हुई है सारी, और स्टैचूज़ बने हुए, इंफॉर्मेशन है वहाँ की, बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है। तो मैं जल्दी विज़िट की। मैंने 3 फ्लोर पर है, लेकिन मैंने थोड़ा एक ही फ्लोर विज़िट किया है जल्दी से, क्योंकि उस्मान भाई बाहर थे और इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है हिस्टोरिकल चीज़ों में। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं और आपको बता दूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है यहाँ पे प्राग सिटी सेंटर में। तो आप मिस ना करें अगर आप प्राग कभी आते हैं। यहाँ प्राग के अंदर जो है ना, ये ट्रैम्स जो है ये नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें आप कहीं भी सिटी सेंटर में घूम सकते हैं। इसका टिकट होता है यहाँ पे 24 करोना का, जो कि तकरीबन 1 यूरो बनता है। अच्छी है, अवेलेबल है, हर जगह से आप ले सकते हैं। सिटी का इस तरह व्यू भी ले सकते हैं। There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want.
अच्छा यार, हम ये प्राग सिटी को विज़िट कर रहे हैं यहाँ चेक रिपब्लिक के अंदर, और बेसिकली यहाँ पे एक अजीब चीज़ हमारे साथ हुई है। हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे, मेरे पास कैनेडियन डॉलर्स थे कुछ, तो मैंने कहा यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता हूँ। यहाँ की चूँकि करेंसी जो है वो उसका नाम है क्रोना, चेक क्रोना, तो ये $1 के तकरीबन 22 बनते हैं और 1 यूरो के 25 बनते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, अगर आप एक्सचेंज करते हैं ना तो कम से कम 4-5 जगह पे जाके मालूम कर ले, जो अच्छा रेट है तो उससे आप एक्सचेंज करवा लो। और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है, पहले बोर्ड में पढ़ लो, फिर उस बंदे से वर्बली आप पूछ लो, ज़ुबानी उससे पूछ लो कि कितने का लोगे, आपके पास यूरो है या कोई भी है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्कैम का इशू है, और वो इशू ये है कि मैंने कैनेडियन डॉलर एक एक्सचेंज वाले को दी है, लड़की को, तो उसने मुझे 17 का एक कैनेडियन डॉलर 17 क्रोना का था, लेकिन उसने मुझे जो है 8 दिए थे, और मैंने मुझसे सिग्नेचर भी ले लिए बाद में। जब मैंने गिने, मैंने कहा 17 के हिसाब से ये बनते हैं, उसने बोला हम ये सेल करते हैं 17 के और लेते 8 के हैं। तो ये चीज़ हुई है। दूसरा, हम यहाँ पे स्टोर्स गए थे, तो स्टोर से हमने एक रेड बॉल जो है परचेज़ किया, वो एक शॉप में डिफरेंट रेट था, दूसरे में डिफरेंट रेट था। तो आप चेक करें, जिसके रेट सही है तो उससे ले ले, और दूसरी बात है कि आपको अगर रेट ज़्यादा लग रहे हैं ना तो चीज़ वापस कर दे, सीधी सी बात है, चीज़ वापस करते। यहाँ पे ये स्कैमिंग जो है ना हमें नज़र आई है, तो मैंने कहा आपको ये चीज़ साथ में बता दूँ। बड़ा मुझे अफसोस हुआ यहाँ पे, मतलब यूरोपियन कंट्री है और उसमें ये एक्सचेंज के हवाले से ये प्रॉब्लम है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर ले, यहाँ पे इस बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे घूमते घूमते हमें भूख लगी है, और इस्तांबुल कबाब के नाम से ये रेस्टोरेंट है प्राग में, सिटी सेंटर में, तो इस पर जाते हैं, कुछ खाते हैं। डू यू लाइक इट? नहीं, ताज़ा भी है इसमें, खाना पीना ताज़ा भी है, ये देखो। क्या ले रहे हो? सलाद? Where are you from? From Turkey. Turkey. How much it cost for one person the food? Different price. What is the price? This is 180, 130, 110, 130, 80, 140, 110. Which one is for you? Okay. मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें कितने कितने बोले, लेकिन आप देखो हमने तो ये सारी चीज़ें उठाई हुई है, देखो। लेकिन नॉर्मली इतना एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे, मतलब है कि 10 से 15 यूरो में 2 बंदों का आराम से हो जाता है खाना। हम स्विट्ज़रलैंड से आए हैं ना, वहाँ पे तो खाना काफ़ी एक्सपेंसिव था। चलो जी भाई, बोलो, आप कोई फीडबैक दो यार ये खाने के बारे में, कैसा है? फाइन है। डू यू लाइक तुर्किश फूड? समटाइम। लेकिन यहाँ पे तो हम बस कल से यही खा रहे हैं।